मथुरा की पॉश कॉलोनी में हुए बालिकाओं से छेड़छाड़ के मामले में आया नया मोड़। बदली दिखी कॉलोनी की हवा, अध्यक्ष ने केस लिया वापस। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है, बीते दिन एक संगठन के द्वारा मेयर के घर पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन की गई थी घोषणा। अपने तयशुदा कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने मेयर के घर पहुंचकर किया हंगामा। हंगामे की सूचना पाकर कवरेज को पहुंची मीडिया को मेयर के यहां जाने से सोसाइटी अध्यक्ष ने गेट बंद कराकर रोका। मीडिया द्वारा कवरेज दिखाने से नाराज मेयर और सोसाइटी अध्यक्ष का निर्णय नाटकीय रूपांतरण ढंग से बदला नजर आया। ये पूरा मामला इतना उपद्रव हुआ, रोड तक जाम हुआ और आज मीडिया तक का अंदर जाना बंद किया गया। और आप अंदर थे, क्या बात थी ऐसी जो मीडिया को बंद की, प्रतिबंधित किया गया कॉलोनी में घुसने से? देखिए, कल सोशल साइट पे सबसे पहले मैंने ही इस मुहिम को चलाया था पूरे मथुरा जिले में। आप देख लीजिए, पहली पोस्ट मेरी थी। जिस प्रकार से महिलाओं ने जाके मातृशक्ति के रूप में कल मेयर साहब से जाके क्वेश्चन किया था कि ऐसा वाकया हुआ है, और मेयर साहब ने साथ जाने से और FIR लिखाने से मना कर दिया था। उन्होंने एक ही शब्द कहा था, जिस कैपेसिटी में आप निवास कर रहे हैं उसी कैपेसिटी में मैं निवास करता हूं, तो मैं नहीं जाऊंगा। निश्चित तौर पर निंदनीय कहते था, कारण वह मथुरा के प्रथम नागरिक है। प्रथम नागरिक की जिम्मेदारी भी छोड़ दीजिए, चलो माना जाए, लेकिन एक पड़ोसी इधर वो मरने के बाद भी सबसे पहले पड़ोसी आता है। इस प्रकार की घटना जो बिटिया के साथ हुई है, कल को आपके साथ भी हो सकती है और किसी के परिवार में सोसाइटी के रहने वाले के साथ हो सकती है, तो साथ में खड़े रहना चाहिए था। ये इस प्रकार का वाकया है। लगातार मैं इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि बिटिया के परिवार ने FIR लिखाने से मना किया। हम अखिल भारत हिंदू महासभा की टीम मथुरा और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ आए हैं, और यहाँ विक्टिम कहीं परिवार दबाव में तो नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर परिवार ने मिलने से इनकार कर दिया है। परिवार ने FIR लिखाने से मना कर दिया था। कल अध्यक्ष तरह से तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। देखिए, मेरे हिसाब से इसमें पुलिस प्रशासन को जांच करनी चाहिए। मैं कल क्योंकि कल रविवार है, सोमवार को जिलाधिकारी महोदय से मांग करूंगा, वह बड़े प्रशासनिक अधिकारी को जो भी विक्टिम है उनके परिवार के पास भेजे, उनका बयान जरूर दर्ज कराए, क्योंकि उनके बयान के आधार पर ये मुकदमा चलना है, वरना ऐसे अपराधी छूट जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि ऐसे मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलें, ऐसे आदमी की नौकरी भी जाए जो अपने परिवार के साथ में बैठ के सजा भुगते कि उसने क्या किया है। संजय जी, यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगा। कल जैसा कि आपने भी सुना और आज पुलिस का जो स्टेटमेंट आया है वो भी आपने सुना। कल कॉलोनी के लोगों ने विरोध किया, रोड जाम किया, सारी चीज़ें करी, और पुलिस को भी जहाँ कहीं ना कहीं गेट के अंदर बंद करके रखा, और आज बिल्कुल पलट हो जाता है, मीडिया को गेट के अंदर जाने से रोका जाता है। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, आप भी अंदर थे, आपके साथ तो कोई मिसबिहेव नहीं हुआ? नहीं, हमारे साथ में इस प्रकार की घटना पीछे से मैं जब चला गया था, कार्यकर्ताओं को रोका गया था। मैं पुनः अपने कार्यकर्ताओं को लेकर भीतर गया था, क्योंकि पुलिस प्रशासन जब तक मेयर साहब ने फोन कर दिया था, पुलिस भारी संख्या में पहुंच गई फिर अंदर, और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि विक्टिम ने मना कर दिया है। हम उनके निवास तक पहुंचे। सुना है कि दोपहर में यहाँ कुछ वरिष्ठ महिलाएं जो नारी शक्ति का रूप थी और 9 दुर्गा चल रहे हैं, यहाँ मीटिंग होती है और फिर उस महिला के पास जाती हैं, और उसके बाद ये पूरा खेल पलट जाता है। क्या कहेंगे ऐसे मैटर को लेकर? देखिए, कल का दिन आप देखेंगे तो कल रात को मातृशक्ति ने ही इस घटना को यहाँ तक रोडों तक लेके आई थी। मातृशक्ति के अलावा कोई शक्ति नहीं थी। मेयर साहब वाली जो पहली वीडियो मैंने डाली थी, पहली वीडियो में मातृशक्ति के अलावा एक भी पुरुष नहीं था। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, अगर इस प्रकार की घटना कोई हुई है, उनको दबाव या कोई भी इस प्रकार से अगर टॉर्चर किया गया या कोई भी वजह हो, वो सामने जरूर आनी चाहिए, क्योंकि मथुरापुरी में शारदीय नवरात्र के अवसर पर ऐसी घटना होती है। घटना होती है, इतना हंगामा होता है, 2-2:30 बजे तक रात्रि में ड्रामा चलता है, और आज उसके उलट के कोई कार्यवाही नहीं चाहता परिवार। वाकई कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। देखिए, कल ही कुछ ऐसा वाकया घटित हुआ था। कारण मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि कल ही विक्टिम परिवार ने FIR नहीं लिखाई थी। कल यहाँ के अध्यक्ष जो मौजूद हैं, पीछे आप देखेंगे, उन्होंने FIR लिखाई थी। अब वो क्या कारण था ये वही बता पाएंगे आप उनसे। संजय जी, यहाँ एक सवाल करना चाहूँगा। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि अध्यक्ष के द्वारा जो अपनी कंप्लेंट दी गई थी वो वापस ले ली गई है। क्या आपको इसकी जानकारी है? देखिए, यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं भूपेंद्र चौधरी जी से मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि भैया इस विषय पे मैं ज़्यादा कुछ ना कह पाऊँगा। मैंने विस्तृत और विस्तार में जानना चाहा कि उससे क्या वजह है, तो वो सिर्फ ये बोले मुझसे ना कहलवाओ तो बेहतर है। इसीलिए मैंने मांग की है कि जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय, SP सिटी के माध्यम से किसी को, ऐसे आदमी को यहाँ भेजें जो कि विक्टिम परिवार का बयान ले, क्योंकि ऐसी कार्रवाई की निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये लगातार मथुरा के प्रथम नागरिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रथम नागरिक इस प्रकार की हरकत अगर अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारी जो कि नगर निगम का बताते हैं
जो अधिशासी अभियंता है उनके ही फ्लैट में रहता है और वो ऐसे कृत्य करता है, तो निश्चित तौर पर उसकी भी नैतिक जिम्मेवारी कहीं ना कहीं मेयर साहब की तो बनती है कि अगर इस प्रकार की घटना नारी शक्ति के साथ हुई है, भाजपा बेटी बचाओ बेटी के लिए जो अभियान नारे का जो देती है स्लोगन, निश्चित रूप से अगर ऐसी घटना होती है और ये वाकया अगर इस प्रकार से दबाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से कि कल केवल जब शुरुआत हुई थी तो नारी शक्ति थी, सारे जेंट्स कहीं ना कहीं अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे, किसी का शोरूम है, किसी का बिजनेस है, किसी का कुछ है, तो वो अपने अपने कार्यों में थे। लेकिन आने के उपरांत ऐसा क्या हुआ कि उन महिलाओं पर प्रेशर बनाया गया। क्या भाजपा सरकार में 50% आरक्षण की महिलाओं की वकालत करने वाली सरकार क्या ऐसी महिलाओं को दबाएगी? अगर मैं ऐसी देखिए जी, मैं सीधा क्योंकि मैं दो ही चीजें जानता हूँ, तीसरी मैंने सीखी नहीं है। या तो सत्य सामने आना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। देखिए हमने पहले भी कहा, पुनः कहेंगे, अगर यहाँ का प्रशासन उनके साथ न्याय नहीं करता है, सच्चाई सामने नहीं आती है, कार्रवाई जब करेगा जब कॉलोनी के या पीड़ित आदमी एप्लीकेशन देगा। मैं वही निवेदन करूंगा। रोड जाम क्योंकि एविडेंस करने से या पब्लिक को परेशान करने से, मीडिया को परेशान करने से, प्रशासन को परेशान करने से क्या हल हो जाएगा बिगर एप्लीकेशन के? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, एप्लीकेशन अगर विक्टिम नहीं देगा तो हम लोग कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन भेजेंगे, क्योंकि एविडेंस सामने है, वीडियो बनी है, कल यहाँ का वातावरण सबने देखा है, वे वीडियो जाएंगी। कम से कम न्याय अगर होना चाहिए तो सत्य सामने जरूर आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगा, अगर ये जिस बंदे को कल घसीटा गया, पीटा गया और उसका फोटो नाम सब वायरल किया गया कि ये आरोपी है और अब उस पर कार्रवाई नहीं की जाती, तो जिन्होंने उसके साथ कल मारपीट की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर अगर ऐसा वाकया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मारपीट कर रहे हैं, मालूम है, गलेमान पकड़ रहे हैं, देखिए उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर अगर कोई मैं तो आप सभी के चैनल के माध्यम से ये मांग करूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित होना चाहिए, विक्टिम को और न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले। दे रहे मीडिया को इसलिए नहीं मिलने दे रहे, सच सामने आ जाएगा, सारे लोग नंगे हो जाएंगे जो उसमें मिले हुए हैं, इसीलिए उन्हें दबाया जा रहा है। आज वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। कल जो परिवार रोड पे आके धरना देता है, महिलाएं आती हैं, बवाल करती हैं, आज वही नहीं मिलना चाहते आपसे। मीडिया को गेट पर रोक दिया जाता है, जो भी हिंदूवादी लोग आ रहे हैं उन्हें ये कह दिया जाता है वो मिलना नहीं चाहते। तो इसमें कुछ ना कुछ मिली भगत है। रात को 2:30 बजे तक नारी शक्तियों ने हंगामा किया है, रोड तक पे उतर आई हैं। आज उनकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ और वो चुप बैठी हैं। कल को किसी और बच्ची के साथ अगर मानो अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, मानो कुछ रेप वगैरह हो जाए तो ये लोग फिर चुप बैठ जाएंगी। इनको कोई वो नहीं है कि उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। तो मैं ऐसी नारी शक्ति से यही कहूँगी कि वो बाहर निकलें और अपनी बेटियों की सुरक्षा करें। कल तो झांसी की रानी, दुर्गा, काली सब रूप देखे हमने, सारे रूप आए थे, लेकिन आज वहीं पर नारी शक्ति, जिस तरह से किसी समय पे कहा जाता था कि नारी शक्ति को दबा के रखा जाता, वही माहौल आज देखने को मिल रहा है कि नारी शक्ति ही इस केस को वापस करा रही हैं। लोग यहाँ के वापस करा रहे हैं और मीडिया का अंदर जाना बंद कर रहे हैं और पीड़ित से मिलने नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि किसी न किसी के दबाव में परिवार है और इस तरह से शायद केस नहीं करना चाहता है। मैं शासन प्रशासन से यही मांग करूंगी कि ये दबाव में जो है उसको बाहर निकाल के लाएं। आखिर ये क्या मैटर है जिससे ये इतना चुप है? ये बाहर खुल के क्यों नहीं बोल रहे? कल रोड पर हल्ला कर रहे थे, कल रोड पर हल्ला आज हम लोग आए हैं तो हमने जब उनसे पूछा, घर भी वही था जिनने हमें घर बताया था, घर भी वही था, लेकिन वो लोग बाहर निकल के आए और वो मना करते हैं कि यहाँ कुछ मैटर नहीं हुआ था। तो जो आखिर क्या बात है? रात के वीडियो थे सिर्फ पैसा कमाने के लिए, फिर मैं उल्टा ही बोलूंगा, क्या पैसा कमाने के लिए कि किसी तरह से पैसे की व्यवस्था बन जाए, इसलिए हल्ला किया था रात को 2 बजे तक, प्रशासन को और पब्लिक को परेशान किया था इन लोगों ने। फिर पूरी रात चला है ये मैटर, सुबह तक देखा है मैंने, तब जाके अष्टमी का दिन है कि कन्याओं के साथ ये व्यवहार हो रहा है। तो अभी तो और आएगा ये मैटर आगे, अभी कुछ नहीं है, अभी आगे और यहीं बढ़ेगा, इसी जगह बढ़ेगा।